हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियांश एकेडमी। मैं महेश प्रधान, आपका मैथ्स एजुकेटर। जैसा कि आपको पता है, अपना मैथ्स में टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। उसकी कुछ क्लासेस अपनी हो चुकी है और आपको लास्ट क्लास में, जैसे लास्ट में मैंने बताया था कि अपनी नेक्स्ट क्लास में जनसंख्या वाले क्वेश्चन देखेंगे। उसके लिए अपन को क्या क्या करना होता है, क्योंकि यूपीएससी में अक्सर जनसंख्या वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए अपने पास बेसिक सा तरीका है, उससे अपन सारे जनसंख्या वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जनसंख्या वाले क्वेश्चन करने हैं अपन को आज। उसमें देखते हैं क्या करना होता है। तो जनसंख्या वाले क्वेश्चन में 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो 2 ही टाइप होता है उसमें सब डिवाइड हो जाता है कि एक तो जैसे 30 साल बाद में पूछ लिया कि 2 साल बाद में कितनी हो जाएगी जनसंख्या, और एक तरीका होता है 2 साल पहले पूछ लिया, 3 साल बाद का पूछ लिया, 3 साल पहले का पूछ लिया। और कुछ में ऐसे बनता है कि 10% बढ़ती जा रही है, 25% से बढ़ती जा रही है, जनसंख्या हर साल बढ़ रही है। और ऐसे होता है कई बार कि जनसंख्या कम हो रही है, किसी गांव की कम हो रही है जनसंख्या, और यानी फिर कम होती रही है, लेकिन पिछले 2 साल पहले कितनी थी, 3 साल पहले कितनी थी, बढ़ती जा रही है, 3 साल पहले कितनी थी, तो वो सब पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें देखते हैं अपन 2 टाइप जैसे अपने पास बनते हैं। एक तो टी ईयर पहले पूछ लेता है, एक टी ईयर बाद में, कुछ भी दोनों टाइप बनते हैं। पहले वो देख लेते हैं आफ्टर टी ईयर। टी ईयर, ठीक है। उसके लिए अपन अपने पास क्या होगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन। ठीक है, ये अपनी वर्तमान जनसंख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 100 प्लस माइनस आर डिवाइड बाई 100 इसकी पावर टी। समझ गए दोस्तों। यहाँ पे टी तो अपना टाइम, ठीक है, आर है रेट, ठीक है, जो कि अपने पास परसेंट में दी हुई होगी। इतने परसेंट से बढ़ रही है, इतने परसेंट से कम हो रही है, तो वो दर होती है। ठीक है, परिवर्तन की दर, ठीक है, वो सब जो होती है। और अपने पास ये पीपी क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में, वर्तमान जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्या हो गई ये, पीपी हो गई अपने पास प्रेजेंट पॉपुलेशन, बोले तो वर्तमान जनसंख्या। और ये तो हो गया आफ्टर टी ईयर का, और टी ईयर पहले का भी पूछ सकता है ना। टी ईयर एगो का पूछ लिया तो उसमें प्रेजेंट पॉपुलेशन इनटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस आर की पावर टी। वही टी तो टाइम है, आर है रेट, और पीपी हो गया प्रेजेंट पॉपुलेशन, मतलब वर्तमान जनसंख्या। तब दोस्तों समझना ये है कि कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है। ठीक है, कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है। जब प्रतिशत जो दर है, ठीक है, परिवर्तन की जो दर है वो पॉजिटिव है, मतलब बढ़ रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो वो पॉजिटिव लेना है। और जनसंख्या में अगर कमी हो रही है तो नेगेटिव लेना है। ठीक है दोस्तों, समझ गए, बेसिक सा तरीका है। टी ईयर बाद का पूछा है तो रेट ऑफ जो ये होगी चेंज हो जाएगी, ऊपर प्लस माइनस रहेगा ही। अगर पॉजिटिव है चेंज तो प्लस आ जाएगा, नेगेटिव चेंज है तो माइनस आ जाएगा। और टी हो जाएगा, टी जो टाइम दिया हुआ है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, अगर यहाँ पे 5 साल बाद, 10 साल बाद, कितना भी पूछे ना, जो अपने पास टाइम है वो इसकी पावर में आ जाएगा, मतलब घात में आ जाएगा। और टी ईयर पहले का पूछे, टी ईयर एगो तो वर्तमान जनसंख्या इंटू 100/100 प्लस माइनस आर, जो कि चेंज है अपनी रेट वाली, रेट जो होती है, और टी हो गया टाइम। ठीक है दोस्तों, टी ईयर पहले का पूछा तो रेट ही नीचे आ जाएगी, और टी ईयर बाद का पूछा तो रेट ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इस पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं। बेसिक से एग्जांपल देख लेते हैं। आता ऐसा ही है क्वेश्चन, डाटा चेंज मिल सकते हैं, और तरीका यही रहेगा क्वेश्चन का। ठीक है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। तो अपना क्वेश्चन जैसे है कि अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन जो कि है किसी गांव की, वो बोल दी 1 लाख है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 लाख, और बोल दिया जो रेट है, जो परिवर्तन की दर है, वो है प्लस 10%, मतलब 10% इंक्रीज हो रही है हर साल। ठीक है, और इसने टाइम दे दिया 2 साल का। ठीक है, कि 2 साल बाद में उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ये पूछा है। तो ठीक है, तो आफ्टर 2 ईयर निकालना है।
ठीक है दोस्तों, उसका अपने पास फॉर्मूला क्या था आफ्टर टी ईयर का, प्रेजेंट पॉपुलेशन इनटू 100 प्लस माइनस आर डिवाइड बाई 100 की पावर टी। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है अपने पास 1 लाख, क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये आपको चीज क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी सारी। 100, अब यहाँ में प्लस आएगा या माइनस आएगा बताओ? प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि 10% से इंक्रीज हो रही है, हर साल 10% बढ़ती जा रही है उस गांव की जनसंख्या। तो 10% से बढ़ रही है तो प्लस का 10 आ जाएगा डिवाइड बाई 100 और इसकी पावर टी। टी क्या है अपने 2 ईयर, 2 साल बाद का पूछा है ना दोस्तों, तो 2 साल का क्या हो गया 2 साल हो गई टाइम पीरियड और टी की वैल्यू हो गई 2। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 लाख इंटू 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 डिवाइड बाई 100 इसकी पावर 2, 0 से 1 0 गया। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1 लाख तो ऐसे कैसे आ गया और फिर 11/10 इंटू 11/10 यही बनता है ना, पावर 2 दी है तो 2 बार उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये 2 0 से 2 0 गया। ठीक है दोस्तों, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो 11 इंटू 11 कितना होता है 121, 11 का स्क्वायर पता है ना दोस्तों सबको 121 होता है। 121 को अपन 1000 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1,21,000 हो जाएगी उस गांव की जनसंख्या। कितने साल बाद 2 साल बाद। कब हो जाएगी, जब 10% से वो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है दोस्तों, उसमें ये भी पूछ सकता है वो कि 2 साल बाद में कितने % चेंज हो जाएगी। तो चेंज कितना % हुआ दोस्तों, कितनी थी अभी 1 लाख थी, ठीक है, 2 साल बाद में कितनी हो गई 1,21,000। ठीक है, 1,21,000 हो गई तो कितना बढ़ गई 21,000 बढ़ गई। ठीक है, किस पर बढ़ गई 1 लाख पर, है ना दोस्तों, 1 लाख पर बढ़ी है ना 21,000, और परसेंटेज में निकालना तो कितना आएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 0 से 3 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, बच गया कितना 21, 21%। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक सबके। 21% से बढ़ गई जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, हर साल 10% बढ़ती है। तो अपन इस क्वेश्चन को अपन वैसे भी कर सकते हैं, अगर ये 2 साल बाद में चेंज पूछे तो अपने पास फॉर्मूला क्या था पहले, ये फॉर्मूला था ना दोस्तों a + b + a × b डिवाइड बाई 100। उससे भी अगर अपन सोल्व करें तो देखो दोस्तों यहाँ पे 10% से बढ़ रही है हर साल, पहले साल में 10% से बढ़ी मतलब पॉजिटिव, दूसरे साल में 10% से, तो 10 × 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है दोस्तों, ये 10 + 10 20 और ये 0 से 0 गए प्लस 1, 1 × 1 1 होता है, 20 और 1 21, तो ये 21% से बढ़ गई, पॉजिटिव है मतलब बढ़ गई, और यहाँ भी बढ़ी है। किसी भी तरीके से कर लो, आंसर सेम आना है। ठीक है दोस्तों, अपना क्वेश्चन था कि 2 ईयर बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 1,21,000, और कितना % चेंज हो जाएगी 21% से। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वैसे आपको ऐसा ही मिलेगा यूपीएससी में, जो सीसेट का पेपर होता है आपका, डाटा थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, पैटर्न यही रहेगा। इसी का अपन एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में ये अपन ने देखे थे कि 10% से इंक्रीज हो रही थी, ऐसा ही इसी एग्जाम्पल में अपन थोड़ा इसको चेंज करके देखते हैं। वही है, प्रेजेंट पॉपुलेशन इसने 1 लाख ले रखी है, रेट दी थी इसने -10%। -10% का मतलब समझ गए, 10% से डिक्रीज हो रही है, किसी गांव की जनसंख्या हर साल 10% से कम होती जा रही है, तो 2 साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, वही क्या फाइंड करना है आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर क्या होगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन, फॉर्मूला तो ये है ना अपने पास, प्रेजेंट पॉपुलेशन 100 ± r डिवाइड बाई 100 की पावर t। ठीक है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इसने कितनी दे रखी है 1 लाख। 1 लाख प्रेजेंट पॉपुलेशन 100, अब बताओ प्लस आ रहेगा ये माइनस आर, यहाँ पे माइनस आ रहेगा, क्यों, क्योंकि जो रेट है चेंज की वो है डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही तो माइनस में लेना। क्वेश्चन को आपको ऐसे नहीं दिया होगा कि रेट -10% है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि जो परिवर्तन की दर है वो 10% है, मतलब 10% से जनसंख्या में कमी होती जा रही है। तो कमी होती जा रही है मतलब नेगेटिव है, कम हो रही है जनसंख्या, तो आर की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। कितनी है 10 डिवाइड बाई 100 इसकी पावर t
टी की वैल्यू 2 है, क्योंकि 2 साल बाद का पूछा, यहाँ पे 3 साल का बाद का पूछ ले तो वहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, ये तो आ गया अपना 1 लाख, 100 में से 10 गया तो 90 डिवाइड बाई 100 की पावर 2, 1 0 से 1 0 गया, तो ये कितना बना अपने पास 1 लाख, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 10 का स्क्वायर 100, ये 2 0 से 2 0 गया, तो इसको अपन सोल्व करेंगे, 81 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81,000 अपना आंसर हो जाएगा। मतलब अगर किसी गांव की जनसंख्या 1 लाख है और उसमें हर साल 10% की कमी आती जा रही है, 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 81,000। कितना चेंज हो गया, 1 लाख थी अपने पास 81,000 हो गई, मतलब 19,000, 19,000 का चेंज हो गया, 19,000 जनसंख्या कम हो गई। अपन वैसे भी फाइंड कर सकते हैं कितने परसेंट चेंज हो, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है 1 लाख का 19,000 19% होता है। अपना जो फॉर्मूला था क्या था बताओ दोस्तों, a प्लस बी प्लस एन टू बी माइनस एन टू बी बाई 100। तो यहाँ पे a कितना है 10, प्लस है माइनस का है माइनस का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, मतलब जनसंख्या में 10% की कमी आती जा रही है, कमी आ रही है मतलब माइनस में ही है, प्लस -10 इंटू -10 डिवाइड बाई 100। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ दोस्तों, -10 -20 और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 गए, तो ये क्या बना -20 प्लस 1 इक्वल्स टू -19%। -19% है मतलब 19% की कमी हो रही है, अपन वहाँ से भी क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपने दोनों क्वेश्चन हो गए किसके, टी ईयर बाद के, कि अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है अगर हर साल, तो टी ईयर बाद में 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, और अगर कमी हो रही है जनसंख्या में तो 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद ये कितने भी साल बाद में कितनी जनसंख्या हो जाएगी उसकी। तो अपन देखते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन दे दी, वर्तमान जनसंख्या दे दी, और पूछ लिया कि 2 साल पहले इस गांव की जनसंख्या कितनी थी, अगर हर साल 10% की वृद्धि होती जा रही है। तो क्वेश्चन अपना वही है, बेसिक से डाटा लेके चलते हैं, वहीं पर भी एग्जाम में भी डाटा चेंज होंगे, अपन समझने के लिए सिंपल डाटा ले लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। डाटा चेंज होंगे एग्जाम में और कुछ नहीं होगा। रेट दे दी इसने 10% की दे दी कि हर साल 10% से जनसंख्या बढ़ रही है, टाइम दे दिया 2 ईयर, बट इस बार क्वेश्चन में पूछा है कि 2 ईयर एगो, मतलब 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। अपने टी ईयर एगो का फॉर्मूला क्या था बताओ दोस्तों, प्रेजेंट पॉपुलेशन इनटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस आर की पावर टी। ठीक है दोस्तों, यही था ना फॉर्मूला। तो अपना 2 ईयर एगो निकालना है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है उस गांव की। ठीक है दोस्तों, समझ गए, उस गांव की जनसंख्या 1 लाख है, 100 का 100 आ गया, और फिर 100 अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि उस गांव की जनसंख्या हर साल 10% से बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है ना दोस्तों, 10% से बढ़ रही है ना, तो प्लस आएगा। कितनी बढ़ रही है 10% से, तो आर की वैल्यू 10 हो गई। कितने साल के लिए फाइंड करना अपन को, 2 ईयर का, टाइम 2 ईयर दे रखा है, तो टी की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पे घात में आ गई 2। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, ये हो गया 1 लाख 100 डिवाइड बाई 110, इसकी पावर 2 चल रही है अपने, और फिर क्या होगा 0 से 0 गया, 1 लाख 10 की पावर 2 कितनी होती है 100, 11 की पावर 2 कितनी होती है 121। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करना होगा बस, और कुछ नहीं है। 1 लाख को अपन आगे 2 0 और 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड में 121 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये उस गांव की जनसंख्या हो जाएगी। अपने इसको अगर 121 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेट आएगा आंसर। 1 करोड़ है, 1 करोड़ को 121 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ी पॉइंटों में आएगी संख्या, जो कि अपन ऐसा, ये भी आंसर इसका सही है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही डाटा आएंगे तो ऑप्शन में आपको ऐसा आंसर मिल जाएगा, उसको आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए, ये अपना बेसिक सा क्वेश्चन हो गया टी ईयर एगो का।
या आपको डाटा ऐसे मिल जाएंगे वहाँ पे क्वेश्चन में जिसमें आप आराम से भाग जाएगा और जो आंसर आएगा इंटीजर में आएगा, मतलब पूर्णांक संख्या में आएगा, है ना दोस्तों। तो अपन ऐसा ही अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यही क्वेश्चन को ले लो, इसमें अब क्या बोलेगा, जो चेंज की दर है ना, उसने बोल दिया है तो 10% ही, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, कम हो रही है। किसी गांव की जनसंख्या 1 लाख है और 10% से कम होती जा रही है, ठीक है। तो 2 साल बाद में कितनी हो जाएगी, है ना, वो तो अपन ने कर ली। तो 2 साल पहले की निकाल रहे हैं इस बार, है ना। 2 ईयर एगो कितनी हो जाएगी, इसका फॉर्मूला अपने पास यही था, प्रेजेंट पॉपुलेशन 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस r की पावर t। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन हो गई अपने पास 1 लाख, ठीक है। 100 डिवाइड बाई 100, इस बार प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि जो दर है वो है कम हो रही है तो माइनस में आ जाएगी। कितनी दे रखी है, 10 है जो रेट है, और 2 साल पहले का पूछा है तो टाइम की वैल्यू 2 हो गई, टी की वैल्यू 2 हो गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 1 लाख, 100 डिवाइड बाई इसमें से जो 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 90, और इसकी पावर 2। ये अपना 1 लाख तो ऐसे कैसे चल रहा है, और 0 से 0 गया, 10 का स्क्वायर 100 और डिवाइड बाई 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है। इसको अपन 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 1 करोड़, ठीक है। मिल गया क्या आपको 1 करोड़, इसको 81 से डिवाइड कर देना है तो अपने पास क्या आ जाएगी, 2 साल पहले की जनसंख्या। कब, अगर अभी इस गांव की जनसंख्या 1 लाख है और हर साल 10% से कम होती जा रही है, तो 2 साल पहले इस गांव की जनसंख्या कितनी थी, 1 करोड़ में 81 का भाग लगा देना है, ठीक है दोस्तों। ये आ जाएगी 2 साल पहले इस गांव की जनसंख्या। तो इस जनसंख्या वाले क्वेश्चन में अपने यही 4 टाइप बनते हैं, चारों टाइप अपन ने देख लिए। इसके बस केवल डाटा चेंज होंगे, यही टाइप रहेंगे, और इसी में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको C-सेट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन जो प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए हैं C-सेट के परसेंटेज से रिलेटेड, जो भी अपना टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा उसके अपन क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो देखेंगे, और कुछ और परसेंटेज के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग टाइप के, वो भी अपन देखते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।